हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवन सारण आपको फिर ज्ञान देने के लिए आया हूँ और आज हम ज्ञान लेंगे लीवर का यानी यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको किस किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। यानी यकृत से आपका क्वेश्चन बनता है। कोई भी एग्ज़ाम के अंदर जाते हो तो क्वेश्चन पक्का बनता है आपका, बहुत क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो लीवर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, लीवर को यकृत कहते हैं। ठीक है, और लीवर को जिगर भी कहते हैं। जिगर दिल को नहीं कहते, लीवर को जिगर कहते हैं। ठीक है ना, तो लीवर, यकृत, जिगर विगर ये लीवर के ही नाम है। आपको पता है ये लीवर कहाँ स्थित होता है? आपके डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। आपके इस हाथ को हम क्या बोलते हैं? दायां हाथ बोलते हैं। दाईं तरफ स्थित होता है, तो उधर गुहा में स्थित होता है, वो एक लीवर होता है। सबने लीवर के बारे में सुना हुआ है, यकृत ना सुना हो लेकिन लीवर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो लीवर हमारे शरीर के अंदर जो है वो क्या है, 1500 ग्राम तक पाया जाता है। यानी इसका वजन पूछ ले, इसका वेट पूछे तो कितना वेट होता है इसका? 1500 ग्राम तक इसका वेट होता है। 1500 ग्राम के साथ ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी वह भारी ग्रंथि भी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी व भारी ग्रंथि है, यानी लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे वजनदार, इतना वजन किसी भी ग्रंथि का नहीं। ठीक है, तो ये ग्रंथि है जी। ग्रंथि भी दो प्रकार की होती है, आपने पढ़ा बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी यानी एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी यानी एक्सोक्राइन। तो ये कौन सी ग्रंथि है? तो इस ग्रंथि को कहते हैं, इस ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं हम, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि है ना। कौन सी? बहिस्त्रावी, बाहर से स्त्राव, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। बहिस्त्रावी ग्रंथि पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी ग्रंथि या बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है वो क्या है? लीवर है, 1500 ग्राम के साथ। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तब आपका आंसर त्वचा रहता, हंजी रहता है जी। ये तो सही कह रहे हो जी, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, क्लियर हो गई। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन दे दे, सबसे बड़ा दूसरा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा अंग कौन सा है? पहला तो ये है जी, पहला तो ये त्वचा, दूसरा आपका लीवर है, लीवर है। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाए, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग कौन सा है? तब आपका लीवर, यानी त्वचा कौन सा अंग है? बाह्य अंग है, एक्सटर्नल ऑर्गन है त्वचा। ठीक है ना, अंदर का पूछा इसने, इंटरनल ऑर्गन पूछा है, यानी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तब आपका अंदर की बात करें, शरीर के अंदर लीवर बड़ा होता है, बाहर त्वचा बड़ी होती है। लेकिन बड़ी त्वचा है, दूसरे नंबर के सीधा बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा दूसरा अंग लीवर है, क्योंकि इतना वजन है त्वचा के बाद लीवर का ही आता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। लीवर क्या है? ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? बहिस्त्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ा अंग त्वचा, दूसरा बड़ा अंग लीवर, आंतरिक बड़ा अंग लीवर। वजन 1500 ग्राम। आपसे पूछ ले रंग कैसा, तो आप कह दो रेडिश ब्राउन होता है जी इसका रंग, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, चॉकलेटी। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा। इसकी आकृति कैसी होती है जी? शेप क्या होती है? यानी शंकुनुमा, कौन शेप इसकी आकृति होती है? कैसी होती है? शंकुनुमा इसकी आकृति होती है। ये इस प्रकार का लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है। स्थिति, लोकेशन क्या है जी? लोकेशन क्या है जी? स्थिति इसकी होती है भैया, ये होता है आपका उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित है। एक तो एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के नीचे, बिलो द डायफ्राम के नीचे
और उदर गुहा में किस तरफ है, दायां तरफ, उदर गुहा में दाएं तरफ स्थित होता है। ठीक है, अमाशय के साइड में डायफ्राम के नीचे यहाँ स्थित होता है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आकृति शंकुनुमा, लाल भूरा रंग, 1500 ग्राम वजन। ठीक है, और ये लगभग 500 प्लस एक्शन जो होता है ना, कार्य यानी आपके शरीर में क्रिया को परफॉर्म करता है। ठीक है, 500 प्लस क्रियाएं जो करता है हमारे शरीर में, वो कौन करता है, लीवर करता है। अब लीवर की बातें ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, अब थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं लीवर की। क्या करेंगे, अच्छी बातें। लीवर दो भाग बाइलोब्ड आकृति होती है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो लीवर क्या होता है, तो बाइलोब्ड होता है। ये देखो इस प्रकार से आपको चित्र दिखाई देता है, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा। ये लीवर आपका है ना। तो ये कितने लोब हो गए, इसमें 2 लोब हो गए। इसको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, लीवर को 2 भागों में बांटता है। इसको हम क्या बोलेंगे, बायां भाग, और इसको क्या बोल देंगे, दायां भाग। तो दायां और बायां भाग का अनुपात पूछे तो ये 1 होता है, ये 2 होता है। ठीक है ना, तो दायां और बायां का अनुपात पूछ ले आपसे, कई बार पूछा गया है, 2:1 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो किस स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड यानी दवी पिंडलीय आकृति है इसकी। 2 लोब, 2 प्रव पाए जाते हैं इसके अंदर। एक को हम दायां कहते हैं और एक को हम बायां, लेफ्ट लोब, राइट लोब कहते हैं। इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, लिगामेंट होता है, जो इसको 2 भागों में बांटता है। ये 2 होता है और ये 1 होता है, यानी 3 भागों में अगर बांटे तो इसको ये अनुपात, इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाइलोब्ड होता है। ये बात भी हुई कंप्लीट। कोशिका की बात करते हैं। आप देखो कोशिका की बात हम पहले ही कर लेते हैं, कभी कभी हम बाद में भी कर लेते हैं। ठीक है, भी कोई अंग बना है तो उसके अंदर क्या मिलेगा जी, तो उसके अंदर मिलेगी कोशिका। उसमें क्या मिलेगी, कोशिका। उसमें मिलता है कोई ना कोई सेल, और वो सेल कौन सा है, तो एक तो आपका है हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट। हेपेटो शब्द कहीं पे भी मिल जाए, हेपेटो शब्द कहीं मिल जाए तो आपको जाना है लीवर की तरफ। किस पे जाना है, लीवर की तरफ। ठीक है, तो कोशिका कौन सी पाई जाती है, ये। और एक कोशिका ये भी लिख लेना आपको, कूफर सेल, कूफर सेल, कूफर सेल। कूफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये भी इसके अंदर पाया जाता है लीवर में। 2 प्रकार की इसके अंदर कोशिका, हेपेटोसाइट और ये। ठीक है, आपसे ये पूछ ले, कूफर सेल की बात क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई लीवर की कौन सी है, कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई लीवर की कौन सी है, हेपेटोसाइट है। कूफर सेल क्या करते हैं, जर्म को किल करते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं, यानी ये हानिकारक, ठीक है, पैथोजन, रोग फैलाने वाले कारक जो होते हैं, रोगाणु को, हानिकारक रोगाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। तो कुफर सेल क्या करते हैं, ये मतलब बैक्टीरिया हो गया आपका, वायरस हो गया आपका, फंजाई हो गया, आपके शरीर में एल्कोहल गया, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं,
डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं, कम जहरीला बनाने का काम करते हैं। कोई चीज़ आपके अल्कोहल वगैरह कुछ भी चीज़ में जाती है तो उसको ये कम करते हैं। कुफर सेल कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर से संबंधित है, हानिकारक जीवाणुओं वगैरह विषाणुओं वगैरह को नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये लीवर में पाए जाते हैं। हेपेटोसाइट कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, इसकी सबसे अच्छी इकाई जो है यही है, ठीक है। और ये इसके आधार पे आप हेपेटोलॉजी याद कर सकते हो, इसके आधार पे आप हेपेटोलॉजी याद कर सकते हो। स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हेपेटोलॉजिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफ यानी लीवर विशेषज्ञ, लीवर का विशेषज्ञ उसे हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग होता है, हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है, काला पीलिया जिसको कहा जाता है, वो लीवर को डैमेज करती है। इसके अंदर क्या होता है? लीवर डैमेज होता है, ठीक है। लीवर पहले ख़त्म हो जाता है, हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है, हेपेटाइटिस। क्लियर है? इसका एक वैक्सीन भी बनाया गया है, पहुंच जाएगा आप तक जल्दी ही इंडिया के द्वारा। तो ये बात हो गई। ये हेपेटोसाइट है ना, इनकी रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, कौन सी पावर? रीजनरेशन पावर, पुनर्जनन पावर, शक्ति जो होती है हमारे शरीर में सबसे हाईएस्ट होती है। क्या होती है? शरीर में सबसे हाईएस्ट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा लीवर को 75% 80% तक हम दान कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर वो वापस लीवर अपना बन सकता है, क्योंकि लीवर की जो कोशिकाएं हेपेटोसाइट है उनके अंदर रीजनरेशन पावर हाई होती है। सबसे कम आपके न्यूरॉन के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा आपके हेपेटोसाइट के अंदर होती है। तो हेपेटोसाइट क्या करते हैं? जैसे छिपकली का पूंछ बनता है ना, उसी प्रकार जल्दी से जल्दी लीवर पूरा निर्माण कर लेती है। लीवर डैमेज हो जाता है सबसे जल्दी ठीक होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन पावर जो होती है उसे पुनर्जनन बोलते हैं, यानी एक कोशिका कोई चीज़ का निर्माण पुनर्जनन हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, ठीक है ना, दोबारा निर्माण हो गया। तो रीजनरेशन पावर जो होती है वो हाईएस्ट किसकी? हेपेटोसाइट की, ठीक है ना। इसके बाद आप हेप्टिक वेन लिख लेना यार, लो लिख लो यार। हेप्टिक वेन किससे संबंधित है? हेपेटिक आर्टरी किससे संबंधित है? यानी हेपेटिक शब्द कहीं पे भी जुड़ा हो, शीरा किससे संबंधित है? धमनी किससे संबंधित है? ये भी, ठीक है। आपको एक और बात कह दे, वो पोर्टल वेन किससे संबंधित है? पोर्टल वेन भी इससे संबंधित है, पोर्टल वेन किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है, ठीक है। तो रीजनरेशन पावर होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है, लाल भूरा रंग होता है, रेडिश ब्राउन शंकुनुमा आकृति होता है। हेपेटोसाइट सेल होते हैं, कुफर सेल होते हैं, कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई जो यूनिट है इसकी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हेपेटाइटिस, हेपेटोसाइट है भाई, ठीक है। जो उसमें ज़्यादा आ गया हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजिस्ट, हेपेटाइटिस डिजीज होगी, हेप्टिक वेन हो गया, हेप्टिक आर्टरी हो गया। हाईएस्ट सबसे पावर ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कुफर सेल से भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। अब हो गया, कुछ करते हैं इसकी बातें, और बातें क्या करेंगे? कार्य करते हैं। लीवर के कार्य क्या है? ये तो नॉर्मल इसकी जानकारी हो गई आपके लिए। कार्य क्या है इसके? बहुत कार्य करता है, बहुत कार्य करता है बेचारा, बहुत कार्य करता है। तो आप कार्य के अंदर लिखोगे बिलिरुबिन, बाइल जूस का निर्माण करता है, पीत रस का निर्माण करता है। बाइल जूस, पीत रस का निर्माण कौन करता है? ये करता है। यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करने का काम करता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण करता है।
अमोनिया को यूरिया में बदलता है। पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ठीक है। हिपेरीन प्रोटीन का निर्माण करता है। लिखते जाओ, समझा दूंगा मैं। फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम का उत्सर्जन करने में, एक्सक्रेशन करने में किडनी की सहायता करता है। ठीक है। भंडारण की बात करें, इसके भंडारण की बात करें हम, भंडारण की यानी स्टोरेज की बात करें, किस किस का स्टोरेज करता है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन है ना, जो वसा में घुलनशील विटामिन जो है उनका संग्रह करता है। वसा में घुलनशील कौन से? ए है, डी है, ई है और के है। कीड़ा याद करवाया था, कीड़ा उल्टा पढ़ो, कीड़ा कीड़ा नजर आएगा, कीड़ा। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन का क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद कॉपर का स्टोरेज करता है ये, पोटेशियम का करता है ये, सोडियम का नहीं करता ये। ठीक है। जिंक का करता है ये, कैलोरीन, फेलोरीन। ठीक है। उसके बाद अन्य तत्व जैसे पोटेशियम, सोडियम नहीं करता यार। ठीक है। लगभग जितने तत्व हैं उनका क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। सोडियम का नहीं करता, आयोडीन का नहीं करता। ठीक है। ये करता है। ग्लाइकोजन का भी ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ग्लाइकोजन का संग्रह करता है तो हम सीधा कह देते हैं ऊर्जा का संग्रह करता है। ऊर्जा का संग्रह करने का काम जो करता है वो करता है एनर्जी स्टोर करने का काम, क्योंकि ये 100 ग्राम तक क्या है, ग्लाइकोजन को अपने अंदर रखता है, ताकि समय आने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल कर क्या किया जा सके, आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा सके। क्लियर हुई बात? ग्लाइकोजन। वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी लीवर के अंदर स्टोर नहीं होते, याद रखना, बी और सी लीवर के अंदर स्टोर नहीं होते। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है। ठीक है। कॉपर वगैरह, पोटेशियम वगैरह, जिंक वगैरह। ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह। ठीक है। उसके बाद आयरन तो लिखा ही नहीं, मेन चीज़ आयरन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लोहा कहाँ संग्रहित होता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लोहा। ठीक है। जिंक आपके इंसुलिन के निर्माण में काम आता है। ठीक है। जिंक आपके इंसुलिन के निर्माण, आयरन आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आता है। तो ये बात हो गई। भ्रूण अवस्था में, वहाँ ख़त्म हो गया। भ्रूण अवस्था जो होती है उसके अंदर, यानी आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लीवर क्या करता है? आपका रक्त का निर्माण करता है। रक्त का निर्माण भी करता है। ठीक है। तापमान नियंत्रण करने में भी सहायक है। ठीक है। नियंत्रण करने में भी सहायक है। और कुछ रह गया क्या आपके लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है? वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, और आएगा तो बता दूंगा। देखो,
पीतरस का बाइल जूस जो होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। लीवर निर्माण करता है, ये बात याद रखना, लीवर निर्माण करता है, लेकिन इसका संग्रह जो करता है वो क्या करता है, गैल ब्लैडर पित्ताशय करता है। संग्रह कौन करता है, पित्ताशय, और पित्ताशय आगे छोटी आंत के अंदर भेज देता है, ये सबको पता है। और छोटी आंत के अंदर ये पीतरस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण करता है, किसका, वसा का। तो ये बात तो हो गई, ठीक है ना। पीतरस यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया के नाम पे आपसे ये पूछा जा सकता है, यूरिया साइकिल किससे संबंधित है, या यूरिया चक्र किससे संबंधित है। यूरिया चक्र कहाँ चलता है, तो यूरिया का चक्कर भैया चलता है लीवर में, ठीक है ना। ठीक है, आपका चक्कर बस स्टैंड पे चलता है जैसे, या रेलवे स्टेशन पे चलता है जैसे, कॉलेज में चलता है, तो उसी प्रकार यूरिया का चक्कर जो है वो कहाँ चलता है, लीवर में चलता है, ठीक है। अमोनिया यूरिया में बदलता है। ये अमोनिया या NH3 उसको यूरिया में बदलने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अमोनिया जहरीला पदार्थ है जिसको उत्सर्जित करना मूत्र के द्वारा बहुत खतरनाक है। इसके लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में जल की कमी होती है, इसलिए अमोनिया को लीवर यूरिया में बदलकर किडनी को भेज देता है। किडनी इसे यूरिन यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है, तो उत्सर्जन में भी सहायक है ना ये। पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कुछ क्रम जो जहरीली चीज़ें खा लें तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर में नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हाजिरी लीवर में लगाती है, कोई चीज़ आप खाते हो वो, तो लीवर में जैसे ही हाजिरी लगाएगी तो वो उसको कम जहरीला बनाएगा। अगर ज़्यादा जहरीली है तो हो सकता है किडनी के द्वारा वो बाहर भी निकाल दे, तो डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। हेपेरिन प्रोटीन जो होता है एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होता है, जो रक्त का थक्का हमारे शरीर में इंटरनल ब्लड क्लॉट जो होता है ना उसको नहीं होने देता, ठीक है ना। यानी हमारे शरीर के आंतरिक जो रक्त का थक्का बनता है उसको बनने से रोकता है, ताकि ब्लड वेजल जो है उसके अंदर क्या ना हो जाए, क्लॉट होकर वो ब्लॉक ना हो जाए, तो हेपेरिन वो काम करता है। फाइब्रोनोजन आपको पता ही है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। आपके शरीर के बाहर अगर चोट लग जाए तो फाइब्रोनोजन क्या करेगा, रक्त का थक्का जमाने में कामयाब होता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कोंगुलेट प्रोटीन है, वो एंटी कोंगुलेट है, ये कोंगुलेट प्रोटीन है, ठीक है। ब्लड के अंदर पढ़ा दिया है मैंने ये, तो अगर आपने वीडियो देखी है वहाँ पे तो ठीक है। एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। पानी जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। वाटर और मिनरल आयन जितने भी होते हैं उनका बैलेंस बनाने के अंदर एल्ब्यूमिन काम करता है, और वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये ब्लड वाले प्रोटीन है तीनों ही। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम। बिलीरुबिन के कारण पितरस जो इसका पीला रंग होता है, बिलीवर्डिन हरे रंग का होता है, यूरोक्रोम पीले रंग का। यूरोक्रोम के आपको पता है मूत्र का पीला रंग होता है, और बिलीरुबिन के कारण आपके पितरस का पीला रंग होता है, ठीक है। बिलीवर्डिन, और ये किसके हैं, तो जब आपकी आरबीसी से हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन से हिम टूटता है, उससे लीवर क्या बना देता है, लीवर इसको बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम में बदलता है। वो चीज़ें बहुत लंबी साइकिल है, वो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा आपको, है ना, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो का उत्सर्जन करने में किडनी की सहायता करता है। यानी आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हिम निकला, हिम से यकृत ने तीनों चीज़ बनाते हैं, ठीक है। और इनके आगे इससे आपका पितरस का पीला रंग है, इससे आपका मूत्र का पीला रंग है, ठीक है। तो इसका उत्सर्जन ये नुकसानदायक है, ब्लड में फैल जाए तो पीलिया विलिया हो जाता है बिलीरुबिन से, तो उसके उत्सर्जन करने में सहायक कौन है, ये, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन आपको बता दिए, मिनरल आपको बता दिए, ग्लाइकोजन बता दिया आपको, भ्रूणावस्था में रक्त करता है, तापमान नियंत्रण में सहायक है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपका रक्त का निर्माण होता है वो यॉर्क सैक में होता है, याद रखना, यॉर्क सैक में। उसके बाद ये स्टेम सेल्स होते हैं, ये लीवर में आते हैं, और लीवर के बाद ये स्प्लीन में भी जाते हैं, ठीक है। और स्प्लीन के बाद ये बोन मेरो के अंदर जाते हैं। अब आपके ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, ठीक है। यानी पहले यॉर्क सैक ने किया, सबसे पहले रक्त का निर्माण किसने किया, यॉर्क सैक ने किया। दूसरे नंबर पे लीवर ने किया, तीसरे नंबर पे स्प्लीन ने किया, और चौथे नंबर पे अब आपका रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा करती है, ठीक। ये हो गया आपका लीवर। अब लीवर के लिए आपको एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है LFT। LFT क्या होता है, तो आपको कहना है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, 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 ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है,
ठीक है, लीवर का चेक करवाने के लिए LFT करवानी पड़ती है। लीवर का फंक्शन सही तो है। ला 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 ला। लीवर से संबंधित रोग है, कुछ रोग हैं जो आपको याद करने हैं। एक तो आपको सीरोसिस याद करना है, सीरोसिस, ठीक है, और एक आपको सिंड्रोसिस याद करना है, सिंड्रोसिस, ठीक है, एक आपको हेपेटाइटिस याद करना है, ठीक है। तो ये किस अंग को प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित लीवर को ही करते हैं, मैं बता देता हूँ। लीवर इफेक्ट होता है इनसे, इफेक्टेड ऑर्गन है आपका लीवर, प्रभावित अंग लीवर है इनसे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। लीवर फेलियर वेलियर वो तो बाद की बात है, फैटी लीवर। सिरोसिस अल्कोहल ज़्यादा लेने से होता है, अल्कोहल ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है? सिरोसिस हो सकता है। सिंड्रोसिस अल्कोहल, शराब या लोहे की मात्रा ज़्यादा होने से होता है, लोहे की मात्रा बढ़ने से होता है लीवर में, सिंड्रोसिस। हेपेटाइटिस आपका वायरस से होने वाला रोग है जो लीवर को ख़त्म करता है, ठीक है, लीवर को ख़त्म करता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और ये लीवर फेलियर सुना होगा आपने, एक शब्द लीवर फेलियर सुना होगा, लीवर फेलियर। एक लीवर डैमेज सुना होगा आपने, लीवर डैमेज सुना होगा आपने। एक आपने सीरोसिस सुना होगा, ठीक है। एक आपने फैटी लीवर सुना होगा, फैटी लीवर सुना होगा। और फैटी लीवर से पहले आपने अल्कोहल ली होगी, ठीक है। अल्कोहल या नशीले पदार्थ या और कुछ चीज़ों का सेवन करने से क्या होता है? अल्कोहल से लीवर जो होता है उसके अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, अल्कोहल वगैरह से फैट बनना, क्योंकि कार्बनिक, ये भी कार्बनिक सब्सटेंस है और ये भी फैट भी कार्बनिक सब्सटेंस है। तो अल्कोहल से भी लीवर क्या बना सकता है? फैट बना सकता है। तो लीवर क्या हो जाता है, उसमें अल्कोहल ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है? फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। फैटी लीवर, नॉन फैटी लीवर, ठीक है। तो फैटी लीवर होने के बाद आपको कौन सा रोग हो सकता है? सिरोसिस हो सकता है। और सिरोसिस होने के बाद आपको लीवर फेलियर के चांस हो जाएंगे, ठीक है। सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर की स्टेज आती है, मैं बताऊँ, लीवर कैंसर की बात आती है, ठीक है। और लीवर कैंसर के बाद लीवर फेलियर आता है, और लीवर फेलियर के बाद लीवर डैमेज हो जाता है, और उसके बाद तो मान लो आपका नाम राम सत्य है, ठीक है ना, नाम राम नाम सत्य है, ऊपर चला जाता है बंदा। तो सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर होती है, लीवर कैंसर में लीवर फेलियर होता है, सबसे पहले स्टेज आती है फैटी लीवर की, ठीक है। लीवर फैटी है तो उसका इलाज करवा लो, नुकसान हो सकता है आपको, सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर फेलियर, यानी लीवर ने अपने काम करने बंद कर दिए, लीवर फेलियर हो गया, लीवर बिल्कुल भी कोशिका ने ही काम करना से बंद कर दिया, तो लीवर डैमेज हो गया और बंदे की डेथ हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल से लीवर ख़राब होता है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, लीवर डैमेज करती है ना। क्लियर है। तो ये रोग किससे संबंधित है? आपको यहाँ से क्वेश्चन आया था, भी लोहे के बर्तन में शराब पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहे के बर्तन में शराब पियोगे, अल्कोहल है, केमिकल है, मान लो रासायनिक पदार्थ है, लोहे के साथ अभिक्रिया करके लोहे को थोड़ा पिघला के अपने साथ ले जाता है शरीर में, जिससे शरीर में लोहे की मात्रा यानी लीवर में लोहे की मात्रा बढ़ती है, जिससे सिंड्रोसिस होने का संभावना रहती है, ठीक है। बाकी अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, एक तो ये होती है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है। दो प्रकार की लीवर में डिजीज़ होती है, एक तो अल्कोहलिक के कारण, एक नॉन अल्कोहलिक के कारण होती है, ठीक है। 30% तो अल्कोहलिक के कारण होती है और 70% नॉन अल्कोहलिक। तो ज़रूरी नहीं है अल्कोहल पीने वालों को फैटी लीवर हो, फैटी लीवर किसी को हो सकता है भैया, ठीक है। तो आपकी रूटीन बढ़िया नहीं है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आज के लिए मैं कहूँगा इतना ही, अपना लीवर कंप्लीट हुआ। लीवर से कोई एक दो क्वेश्चन रहते हैं तो आप इधर उधर से कवर कर सकते हो, आपने कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मज़े लेते रहिए, आपके लिए
एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ भैया, आप पधारे यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके आभारी हैं हम। ठीक, धन्यवाद।